हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास देखा कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस का हम पैसिव वॉइस को डिटेल से हमने पढ़ाया। आज उसी पर हम एमसीक्यू लेकर आए हैं कि हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज हुआ है। और ये आपके लिए जो पैसिव वॉइस का एमसीक्यू है, हर महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हर टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ लिया गया है। बेसिक से एडवांस के लिए लिया गया और हर परीक्षा की दृष्टि से देख के लिया गया है। जैसे आपने देखा होगा यूपी टेट आने वाला है, बीएससी नर्सिंग का है, या और अदर एग्जामिनेशन जहां पर पैसिव वॉइस सिलेबस में है, सब जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे देखिए, आपने क्या देखा, क्या समझा, आज हम इसको देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। जैसे आपके स्क्रीन पर है, दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। जैसे कि जो बच्चे आज इसको देखेंगे पहली बार में भी हो सकता है, तो हम उनको थोड़ा इंट्रो दे देते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, और या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो इसका की पॉइंट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो की पॉइंट होता है, देखो, अगर एक्टिव वॉइस होगा सेंटेंस, तो हमने कल बताया था विल हो या शैल हो, उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में। अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने कल की क्लास में ये बताए थे, विल हो या शैल हो प्लस बी, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। जैसा कि आपको पता है, जो खास बात होती पैसिव वॉइस में, वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म। यानी वो सेंटेंस आपका चाहे अफर्मेटिव होगा, चाहे इंट्रोगेटिव होगा, चाहे निगेटिव होगा, प्रत्येक सेंटेंस के साथ पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और फिर आपको हमने हर क्लास में बताया है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो आज हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि दे विल कंप्लीट। देखो यहाँ पर विल मिल गया, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल गई, फर्स्ट फॉर्म। इससे हमें मालूम हो गया जो सेंटेंस दिया गया किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, अब मेन चीज है कि इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है कि द वर्क विल कंप्लीट टुमारो। देखो, हमने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म आया नहीं, इसलिए ऐसे ये गलत हो गया। दूसरा है कि द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। हाँ, देखो हमने कहा या विल बी आए या शैल बी आए, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर विल भी मिल गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। यही आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पर आपको हमने बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, जब कोई सब्जेक्ट मोर देन वन, एक से अधिक हो, नॉट टू डिफिनिट, ये पक्का ना मालूम हो कौन क्या किया, तो वहां पर उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हुआ होता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये भी जान लेना। तो यहाँ पर बाई देम का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए, द वर्क कंप्लीटेड, ये नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पर इज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये बेटा किस टेंस को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है और उसका पैसिव वॉइस बनाना होता है, तो आपको हमने इसके पहले बताया है कि इज, आई एम, आयर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड। तो यहाँ पर आपको इज मिल गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जबकि ये हमसे पूछा गया फ्यूचर टेंस का, इसलिए ऑप्शन आपका भी सही होगा। कंफर्म हुआ सभी बच्चों को, बोलो, समझ में आया, आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, सी विल राइट अ लेटर।
अब देखो यहाँ भी बिल मिल गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल गई, फर्स्ट फॉर्म। तो हमें मालूम हो गया जो सेंटेंस दिया गया किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने अभी बताया कि विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। अब ये की पॉइंट को देखिए कहां पर मिल रहा है, वही आपका सेंटेंस सही होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। आ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर, पहला ऑप्शन मिल गया। देखो यहाँ विल बी मिल गया, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल गई, थर्ड फॉर्म बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर। आ लेटर बिल, ये एक्टिव वॉइस में होगा लेकिन यहाँ B1 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत है। आ लेटर रोट, ये सेंटेंस आपका किस टेंस का है, देखो हमने बताया जब टेंस पढ़ा रहे थे हमने बताया था ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस, ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस जहां पर हमने ये बताए थे जहां पर B2 आए, आर डिड प्लस B1 आए, वो सेंटेंस किस टेंस को शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो होगा नहीं सेम, क्योंकि यहाँ क्या आया है, B2 आया है, तो इसलिए ये होगा नहीं। अब आ लेटर इज रिटर्न बाई, अभी हमने बताया कि जो इज आएगा, आई एम आएगा, आर आएगा, वो सेंटेंस किस टेंस को शो करता है, प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, इसलिए ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिल आया है तो बिल वाला हम ऑप्शन ज्यादा देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही विल ओपन द डोर। अब देखिए सबसे पहले हमने बताया था पैसिव वॉइस बनाने के तरीके कि सबसे पहले पैसिव वॉइस करने के लिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने बताए थे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने बताए थे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद किसका प्रयोग बताए थे, बाई, उसके बाद ओसी ऑफ यस, यही तो बताए थे। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, द डोर, द डोर को इधर लाइए, सभी में डोर आ गया है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये पैसिव वॉइस किस टेंस का बनाना है, फ्यूचर फ्री टेंस का। क्यों, क्योंकि बिल के साथ B1 आया है तो फ्यूचर फ्री, और फ्यूचर फ्री टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिल भी होना जरूरी है या शैल भी होना जरूरी है। अब देखिए इसमें इस चारों ऑप्शन में किसमें बिल भी आया है, हाँ सेकंड वाले में आया, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, द डोर विल बी ओपन बाई हिम। अब ही का ऑब्जेक्टिव, इसे हिम क्यों लिखा गया, क्योंकि ही को हम क्या बना रहे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट स्थान ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, इसलिए ही का क्या हो गया, हिम हो गया। अब ये नहीं होगा क्योंकि पैसिव वॉइस बनने के लिए मेन वर्ब के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये किस टेंस को, जहां हाइज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, किस टेंस को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस तो हैज बीन होना चाहिए या हैव बीन होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लिखा है दे विल अनाउंस द रिजल्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बेटा, द रिजल्ट, द रिजल्ट को इधर लाइए, सभी में द रिजल्ट इधर है। देखो इज वाला पहले कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ बिल आया है तो इज हो ही नहीं सकता पैसिव वॉइस में। अब बचता है, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। हाँ इन दोनों में हो सकता है क्योंकि दोनों में बिल आया, बिल इसमें आया, बिल इसमें आया है, लेकिन इसके अगर बिल ऑलरेडी एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस करने के लिए बिल भी होना चाहिए या तो शहर भी होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ये रॉन्ग है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। देखो यहाँ बिल भी मिल गया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही होगा। इस एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस होगा यही होगा, और यहाँ पर बाय देम नहीं लगाया गया, इसलिए नहीं लगाया गया, जहां पर ये कंफर्म हो वहीं पर हम बाय हिम बाय हर का प्रयोग करते हैं, अन्यथा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या होगा, बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा द टीचर विल टीच द लेसन। अब देखिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द लेसन इधर आएगा और सभी में द लेसन आया है। अब देखते हैं इसमें कौन सही है। सबसे पहले
जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ बिल आया तो यहाँ इज हो ही नहीं सकता, तो इज वाला कैंसिल। यहाँ हैज आया, ये भी वाला कैंसिल, क्योंकि बिल होना चाहिए। देखो बिल दोनों में है, इसमें बिल है इसमें बिल, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिल भी या सेल भी होना चाहिए। तो ये आपका हो गया बिल बी। तो यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर क्या बाई टीचर का प्रयोग नहीं किया गया, कर सकते हो, अगर ऑप्शन में वो मिलता तो वो सही होता, नहीं है तो तब भी यही सही होगा। क्यों सही होगा? लेसन पढ़ाने का काम किसका? टीचर का होता है। वैसे कॉमन सेंस लगाओ तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा क्या कि द पुलिस काट द थीफ। अब चोर को कौन पकड़ता है? काम किसका है? चोरों को पकड़ने कोई भी पकड़ सकता है। किसी मोहल्ले में कोई चोर चोरी करने गया, वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई, मान लीजिए किसी एक चोर को गांव वालों ने पकड़ लिया, तो कोई भी पकड़, लेकिन काम किसका है? ओरिजिनली पुलिस का होता है, इसलिए वहां बाई पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर बाई टीचर का प्रयोग नहीं किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदर बिल प्रिपेयर डिनर। अब देखो यहाँ बिल आया है तो बिल वाला ही ऑप्शन सही होगा, तो इसमें बिल आया ही नहीं, ये ऐसे रॉन्ग है। इसमें हैज आया इसलिए ये रॉन्ग है। अब इन दोनों में बचता है, लेकिन बिल आया, बिल भी होना चाहिए पैसिव वॉइस में, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन है सही? बी, डिनर विल बी प्रिपेयर्ड बाई मदर होता, बाई मदर वाला सही होता, नहीं है फिर भी हम जान लेते हैं कि नाश्ता किसने बनाया, खाना किसने बनाया, लंच किसने तैयार किया। दे विल इनवाइट अस। अस का जब सब्जेक्ट का स्थान पे लाएंगे क्या हो जाएगा बेटा? बी। देखो यहाँ पर बी सब में आया है। अब यहाँ पर देखो बिल आया है तो बिल वाला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो इसमें बिल आया नहीं, इसमें बिल नहीं आया, इसलिए ये दो ऑप्शन वैसे रिमूव कर दिए जाते हैं। अब दोनों में हो सकता है, लेकिन हमने बताया ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या बताया है? बिल, उसके बाद हमने ये बताया आपको कि सेल प्लस बी, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ आपको ऑलरेडी हमने पढ़ाया होगा टेंस में कि आई बी के साथ सेल का यूज किया जाता, लेकिन अब सेल का ट्रेंडिंग नहीं है। मोस्टली हर जगह एवरी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? बिल का। तो सेल का प्रयोग मॉडर्न युग में जो किया जाता है, यूज किया जाता है, आज तो हम बता दूं कहां पर किया जाता है। जैसे आ जाए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये वाला अगर सेंटेंस के आखिरी में करूं शब्द आ जाए तो वहां के लिए या वह क्या करे, तो इस प्रकार से करूं अगर आ जाए तो यहां पर क्या लिखेंगे? शैल आई डू। क्या मैं करूं, क्या मैं करूं, इस प्रकार से। तो यहां के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। तो इस सेंस के लिए आजकल शैल का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा सब जगह हम किसका यूज करते हैं बेटा? बिल का। एवरी सब्जेक्ट के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। यहाँ बिल भी मिल गया, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल गई? थर्ड, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना। द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आ न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट सभी में आया होगा। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऐसे ये रिमूव करो, इसमें है लेकिन हैज आया है, बिल होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब दोनों में हो सकता है, बिल भी होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ बिल दिया है, बी भी नहीं दिया है, और यहाँ लॉन्च दिया है लेकिन थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये नहीं सही है। ऑप्शन आपका कौन सही? आ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड। तो ये ऑप्शन आपका भी सही होगा। प्रोडक्ट कौन लॉन्च करता है? कंपनी ही लॉन्च करेगी ना, तो यहाँ पर बाई द कंपनी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखा होता तब भी सही होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ।
देखो हमने पुलिस वाली बात बताई थी, या पुलिस वाला आ गया क्वेश्चन कि वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, द थीफ सब में लिखा है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका पैसिव वॉइस। तो इज वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बिल दिया गया है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं गया है। अब इन दोनों में सही हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या बताया, विल बी या शैल बी। तो यहाँ पर विल बी मिला और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली, थर्ड फॉर्म, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम सब जगह है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसलिए प्रॉब्लम सब जगह है, इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में है। अब उसके बाद देखते हैं ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही बनेगा पैसिव वॉइस, तो इज वाला वैसे कैंसिल, ये वाला कैंसिल क्योंकि कोई हेल्पिंग, अब दोनों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि विल बी होता सही होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती सही होती, इसलिए ये गलत। ऑप्शन आपका क्या सही है, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही विल सेंड द मैसेज। मैसेज सब जगह है, इस क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है इसलिए सबसे पहले वही लिखा गया है। अब ये वाला नहीं होगा क्योंकि कोई इसमें वर्ब तो है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इज आ गया, इन दोनों में से एक सही होगा, इसलिए एक गलत है क्योंकि फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, विल बी या शैल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी आया है और विल भी आया, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें दोनों चीज मिल रही, विल भी मिल रहा है और सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंड। सेंड आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म सेंट होता है और थर्ड फॉर्म भी आपका क्या होता है, सेंड। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्राइज। प्राइज सब जगह है, अब वही बिल वाला ऑप्शन सही होगा, बिल दोनों में मिल रहे हैं, बाकी सब कैंसिल करो, सब कैंसिल करो। अब जिसमें देखो बिल जहां दोनों में मिल रहे तो वहां पर बिल भी या शैल भी जिसमें होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ देखो बिल भी मिला और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली, थर्ड फॉर्म, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है, ए गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो द वर्कर्स विल फिनिश द ब्रिज। ब्रिज सब जगह स्टार्ट में है, हैज वाला कैंसिल करो क्योंकि बिल होना चाहिए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए ये गलत है। अब इन दोनों में सही हो, एक गलत है क्योंकि बिल के साथ बी आना चाहिए और थर्ड फॉर्म, इसलिए नहीं सही है। अब आपका ऑप्शन कौन सही है, द ब्रिज विल बी फिनिश्ड, ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दे विल क्लीन द रूम। अब देखो रूम सब जगह, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है इसलिए पहले लिखा गया है। अब ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ बिल आया नहीं, इसमें भी बिल नहीं आया, इसलिए ये भी गलत है। अब दोनों में देखते हैं, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि बिल भी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ बिल आया है, फर्स्ट फॉर्म आया, इसलिए नहीं सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट। अब देखिए आपका क्या है बेटा, ये गलत है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें हैज आया इसलिए गलत है। इन दोनों में सही हो सकता है, विल तो आया लेकिन बी नहीं आया और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म आया, इसलिए ये नहीं सही होगा। सही आपका कौन होगा, द पेशेंट विल बी एग्जामिन्ड। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे विल बिल्ड अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सब जगह मिला, अब देखेंगे बिल बी वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो सेकंड वाला बिल बी, बिल्ड। अब देखो इसका बिल्ड मतलब बनाना, फर्स्ट फॉर्म ये हो गया, सेकंड फॉर्म आपका ये होगा और थर्ड फॉर्म आपका क्या होगा, ये होगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है, सब रॉन्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैनेजर विल अप्रूव योर लीव। अब योर लीव सब में से स्टार्ट में है,
विल बी वाला ऑप्शन सही और थर्ड फॉर्म बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यही मिल रहा है यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें विल के साथ बी नहीं आया इसलिए ये गलत, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आया है इसलिए, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल ही होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं नीचे वाला, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया इसलिए गलत है। यहाँ इज दिया गया, प्रेजेंट को शो करता है क्योंकि ये टेंस आपका क्या है, फ्यूचर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे विल प्ले द वर्कर्स, तो द वर्कर्स स्टार्ट में आएगा, ये गलत क्यों, क्योंकि विल के साथ बी आना चाहिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। द वर्कर्स विल बी, देखो यहाँ विल बी आ गया और पे का थर्ड फॉर्म पेड होता है इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सी गलत, डी गलत, क्योंकि यहाँ पर आर दिया गया, आर किसको शो करता है, प्रेजेंट टेंस को, इसलिए हमें फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो इसलिए ये भी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही विल डिलीवर द पार्सल, अब देखिए पार्सल सब जगह है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, ये पैसिव वॉइस में है ही नहीं है, ये भी पैसिव वॉइस में नहीं है इसलिए ये भी, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड। अब चलते हैं, द जज विल अनाउंस द डिसीजन, डिसीजन सब विल बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखो यहाँ पर विल बी आ गया और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। ये नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ बिल आया, बिल के साथ बी होता और ये थर्ड फॉर्म होता तो होता, ये फर्स्ट फॉर्म आया इसलिए ये गलत है। ये पास्ट टेंस को शो करता है, सेकंड फॉर्म आती है तो इसलिए ये भी नहीं। ये इज आया, प्रेजेंट को शो करता है इसलिए ये नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपल विल रिमेंबर हर, देखो हमने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो हर इधर आएगा तो सी बन जाएगा, अब सी बन गया। अब देखिए बिल है तो बिल भी होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि बिल के साथ बी नहीं आया, सी आया, बिल भी आया और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे विल इलेक्ट हिम कैप्टन, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपको लग रहा है दो ऑब्जेक्ट, इलेक्ट कौन हुआ है, कैप्टन इलेक्ट कौन हुआ बेटा, हिम, तो यही आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसको भी मान सकते हो लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम को इधर लगो हिल और ही सब में आया। अब बिल बी वाला ऑप्शन देखना, या बिल बी मिल गया, थर्ड फॉर्म मिल गया, उसके बाद कैप्टन आई है इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ऑफर पहले आएगा और फिर बिल बी वाला देखिए ऑप्शन, देखो इसमें बिल बी नहीं आया इसलिए गलत, इसमें नहीं आया इसलिए गलत, डी में नहीं आया इसलिए गलत। देखो यहाँ बिल नॉट बी, देखो जब संयुक्त हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो बिल बी हो, चाहे वो सैल बी हो, चाहे वो हैज बीन हो या हैव बीन हो, अगर निगेशन वर्ड आता है तो इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो बिल बी आया था इसीलिए इसके बीच में नॉट, द ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विल दे फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, बिल स्टार्ट में लगा है तो पैसिव वॉइस में भी बिल या शैल स्टार्ट में लगेगा। अब देखो सब में दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए और बी में बिल नजर आ रहा है, अब बिल के साथ बी भी देखना पड़ेगा। देखो तो इसमें बी नहीं आया तो इसलिए गलत, इसमें इज आया, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस को शो करता है। हैज द वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है इसलिए नहीं आएगा। देखो बिल द वर्क बी फिनिश्ड, यहाँ बिल मिल गया, यहाँ बी मिल गया, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो, विल शी इनवाइट देम, बिल स्टार्ट में लिखा जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। बिल दोनों में स्टार्ट में आया, बाकी सबको छोड़ दो। आर इसमें आ गया, हैव इसमें आ गया, तो इस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करेगा। किस टेंस को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब ये वाला जिसमें बिल भी देखना, देखो बिल इसमें मिल गया, बी इसमें मिल गया, इसलिए ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए सही। इस प्रकार से आज बच्चों 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू देखे, और सारे रिलेटेड थे किस टेंस के? फ्यूचर टेंस के। तो उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को समझ में बातें आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। आज के लिए थैंक यू।